हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डबल ए वैदिक ज्ञान केडी। मैं साक्षी राजपूत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का मेरा वीडियो होने वाला है ई फार्मेसी को लेके। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, आज हम ई फार्मेसी से जुड़े 3 बड़े टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, ई फार्मेसी क्या होती है। दूसरा, ई फार्मेसी या फिर ऑनलाइन फार्मेसी सही है या फिर गलत है। और तीसरा, ई फार्मेसी बिजनेस, ई फार्मेसी स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, ई फार्मेसी स्टार्टअप आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो तीनों बड़े सवालों पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ई फार्मेसी क्या होती है ये समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप क्लोथ्स की, शूज की या फिर किसी भी अदर प्रोडक्ट्स की आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ऑनलाइन क्या मंगाए, मेडिसिन्स मंगवाए, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ऑनलाइन आप कपड़े मंगाते हैं, शूज मंगाते हैं और ऑनलाइन आप मेडिसिन मंगवाते हैं। दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल अलग है। सिर्फ मैंने ये बताया कि ई फार्मेसी का मतलब होता है कि आप अपनी जो ड्रग्स हैं वो घर बैठे हुए ऑनलाइन बुक करके मंगा सकते हैं। प्रोसीजर दोनों का अलग है, मेथड दोनों का अलग है, चीजें दोनों अलग है। होता है आखिरकार ई फार्मेसी। तो आपको समझ में आया, ऑनलाइन आप अपने घर बैठे मेडिसिन मंगा सकते हैं, ये होता है ई फार्मेसी। अब ये सही है या गलत है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉफिट है ई फार्मेसी का, वो है कि आपको घर बैठे हुए मेडिसिन मिल जाएगी, आपको बुक करना है और मेडिसिन आपके घर आ जाएगी। दूसरा जो बड़ा प्रॉफिट है वो ये प्रॉफिट है कि ई फार्मेसी में आपको कोई भी खराब या फिर लोकल ब्रांड की मेडिसिन डिलीवर नहीं की जाएगी। मेडिसिन लोकल ब्रांड की डिलीवर क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि जब आप कोई भी ऑनलाइन मेडिसिन बुक करते हैं किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी ऐप से, तो वहां पे आपको अपनी डिटेल डालनी होती है कि आपको ये मेडिसिन चाहिए, आपको प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना पड़ता है। तो पूरी डिटेल्स आपके पास उस वेबसाइट की है और उस वेबसाइट के पास पूरी डिटेल आपकी है। तो अगर कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी वेबसाइट है, कोई भी ऐप है, वो आपको लोकल ब्रांड की ड्रग डिलीवर करेगी तो उसमें उनका लॉस है, क्योंकि आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं विद प्रूफ, क्योंकि आपके पास प्रूफ है, ठीक है, कि आपने वहां से मेडिसिन ऑर्डर की थी और आपके पास वहां से मेडिसिन आई है, तो आपके पास ये प्रूफ है। तीसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है कि जो कस्टमर्स होते हैं, जो कि पेशेंट होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सभी आपके फार्मा से रिलेटेड हो या फिर उन्हें मेडिसिन की नॉलेज हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो ऑनलाइन बुक करने पे जो एक फार्मासिस्ट को या फिर एक फार्मा डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट के बंदे को जो डिस्काउंट मिलेगा वही डिस्काउंट आपको मिलेगा। आपने देखा होगा जब आप रिटेलर से आप कोई भी मेडिसिन लेना जाते हैं किसी भी नॉर्मल मेडिकल स्टोर से, तो वो क्या करते हैं, नॉर्मल बंदे को कभी भी डिस्काउंट नहीं देता है। ये देख के वो देता है कि हाँ, इसे मेडिसिन की नॉलेज नहीं है, मतलब इससे जितना पैसा ले सकते हो आप ले लो। वहीं पे ई फार्मेसी में आपको 50, 60, 70% तक का भी डिस्काउंट मिल जाता है किसी भी एक ड्रग पे। जैसे कि आप मान के चलिए, आपका कोई घर में कोई पेशेंट है जो कि रेगुलर पेशेंट है, जैसे कि कोई ब्लड प्रेशर का हो गया, डायबिटीज का हो गया, कैंसर का हो गया, तो इनमें क्या होता है कि जो ट्रीटमेंट चलता है पेशेंट का वो कंटिन्यू चलता है। तो इसके लिए आप ई फार्मेसी की तरफ जा सकते हैं कि आप वहां से मेडिसिन बुक कीजिए। वही दवाई आपको बाहर से अगर आप लेते हैं किसी भी रिटेलर से या फिर बाहर से लेते हैं तो आपको उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा जितना आपको ई फार्मेसी में मिल जाएगा। मतलब ऑनलाइन अगर आप मींस मेडिसिन जो है वो मंगाते हैं वो मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कब से ये ई फार्मेसी जो है ये स्टार्ट हुआ था। तो ई फार्मेसी स्टार्ट हुआ था आपका 2006-07 से, और इसका जो स्कोप ज्यादा बढ़ा है वो बढ़ा है 2015 से, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा ही है, कोरोना काल से आप सब वाकिफ है कि कोरोना। हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर आए हैं डी फार्मा और बी फार्मा के टोटल सोल्यूशन, जिसमें हम आपको दे रहे हैं सभी सब्जेक्टों के वीडियो लेक्चर, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज्ड नोट्स, और इन सभी को लेने के लिए आपको दिए हुए नंबर से संपर्क करें। सिचुएशन क्या है इस टाइम, घर से बाहर निकलना या फिर मीन्स जैसे कि सारी कंडीशंस आपके सामने है, इसमें आप क्या अफोर्ड करेंगे कि सारी चीजें डिजिटल हो जानी चाहिए। क्यों ऐसा हुआ है कि कोरोना काल में इंडिया मोस्टली डिजिटल हो गया है, डिजिटल की तरफ गया है, कि आपके पास कैश ना हो के आप हर चीज की तरफ डिजिटल हो जाइए। तो यही चीज है कि नॉर्मल सी चीज है कि मेडिसिन को भी डिजिटली आप तक फॉरवर्ड किया जा रहा है, ये होती है ई फार्मेसी। तो इसमें बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, काफी सारे लोग विरोध करते हैं, लेकिन इसका विरोध करना, अगर आप
फार्मासिस्ट है तो इसका विरोध करना सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ई फार्मेसी स्टार्ट करते हैं या फिर ई फार्मेसी स्टार्ट हो रही है, इसका स्कोप ज्यादा हो रहा है, तो नॉर्मल जो मेडिकल स्टोर्स है वो बंद हो जाएंगे। भाई क्यों बंद हो जाएंगे? थोड़ा सा ये हो गया कि अगर आप किसी कारण बाहर नहीं जा सकते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने घर में बैठे भी वो चीज मंगा सकते हैं। सिर्फ ये पेशेंट की सुविधा के लिए ई फार्मेसी का जो स्कोप है वो आगे जा रहा है और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें अपना हाथ आजमा रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या होता है ई फार्मेसी के अंदर, आपके जैसे कि नॉर्मली बाहर आपने देखा होगा जितने भी रिटेल मेडिकल स्टोर्स होते हैं, मोस्टली वो क्या करते हैं, रेंट पे किसी का लाइसेंस ले लेते हैं और वो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। वहीं पे जो फार्मासिस्ट होता है उसे जॉब नहीं मिल पाती है, वो अपना मेडिकल तो दे देगा रेंट पे, लेकिन क्या वो बंदा हायर किया गया? नहीं, सिर्फ उसका लाइसेंस हायर किया गया। यहीं पे ई फार्मेसी में ऐसा नहीं होगा। ई फार्मेसी में क्या होगा, अगर आपके पास लीगल लाइसेंस है, अगर आपके पास लाइसेंस है तो या तो कोई बड़ी कंपनी या फिर कोई भी मेडिकल स्टोर, आप वहां पे खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं और ई फार्मेसी की चेन आगे बढ़ा सकते हैं। या फिर अगर आप खुद भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो सारी चीजें आपकी चेक की जाएगी कि क्या आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, आपके पास लाइसेंस अवेलेबल है या फिर नहीं है। आगे अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं ई फार्मेसी का, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। जरूरी नहीं है कि आपका मेडिकल स्टोर ही हो और जरूरी नहीं है कि आपका मेडिकल स्टोर ना हो, सिर्फ आप चेन ही बनाए। दोनों ही कंडीशन में आप ई फार्मेसी का स्टार्टअप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं बता देती हूँ कि अगर आपका नॉर्मल रिटेल मेडिकल स्टोर है या फिर होलसेल मेडिकल स्टोर है तो आप ई फार्मेसी स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि स्टोकर भी आप ही है, डिस्ट्रीब्यूटर भी आप ही है और दूसरी चीज जो स्टार्टअप आपने बनाया है वो भी आपका ही है। कैसे? आपने अपनी नॉर्मल वेबसाइट बनाई, अगर कोई सर्च करता है, जैसे कि आप नॉर्मली गूगल पे सर्च करके देखिएगा ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवर नियर मी, तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएगी। जो आपके नियर होगा, नियर बाय होगा, 25 से 30 मिनट में आपके पास जो मेडिसिन डिलीवर कर देगा वो वेबसाइट्स खुल के आ जाएंगी। वहां पे आपको क्लिक करना है, अपना प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपकी जो मेडिसिन है अगर वो वेरीफाई होती है तो वो विद इन 30 मिनट आपके पास आ जाएंगी। तो यही होता है कि आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी है। अगर आप मींस ऑफलाइन भी है पर ऑनलाइन भी खुद को कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, उस पर सारी चीजें अपलोड करनी है कि क्या क्या आपका है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, आप हैं, आपके पास लाइसेंस अवेलेबल है, पूरी जब आपका कंफर्म हो जाएगा तभी आपको अप्रूवल दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि स्टोकर भी आप ही हैं कि आपने एक बड़ा स्टॉक लाके मेडिसिन का रख लिया है, आपके पास एक बड़ा स्टॉक है, कोई भी अगर बुक करता है तो आप इजीली उसे डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। दूसरी चीज होती है कि अगर आपके पास कोई भी मींस नॉर्मल मेडिकल स्टोर नहीं है या फिर आप खुद का स्टार्टअप नहीं करना चाहते बल्कि किसी बड़ी कंपनी से या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन से टाई अप करना चाहते हैं, जैसे कि अपोलो फार्मेसी की चेन चल रही है, उसी तरीके से अगर आप ई फार्मेसी की चेन चलाना चाहते हैं किसी भी बड़ी कंपनी के साथ, कैसे कर सकते हैं आप नॉर्मली किसी के भी साथ टाई अप कर सकते हैं कि आप ऑर्डर लीजिए, हम आपके पास से वो उठाएंगे और दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सारी चीज होती है कि आप चेन बनाए। दूसरी चीज इसके रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, सबसे पहले आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी को मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। उसके बाद बिना लाइसेंस के आप मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। आपको खुद को जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ता है कि जब आप नॉर्मल एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आपका लाइसेंस जो बनता है वो किसी भी एक स्टेट के लिए बनता है कि किसी भी एक स्टेट में आप ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्या ऑल ओवर इंडिया के लिए बनता है। लेकिन जो ई फार्मेसी है वो काम कर रहा है ऑल ओवर इंडिया में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रग अथॉरिटी से आपको क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑल ओवर इंडिया में क्या करने के लिए, मेडिसिन सप्लाई करने के लिए। तो ये हो गए सारे रूल्स रेगुलेशंस। और भी बहुत सारे रूल्स आते हैं इसके अंदर। आप शेड्यूल एक्स ड्रग इसके अंदर सेल नहीं कर सकते हैं। ई फार्मेसी के अंदर आप शेड्यूल एक्स ड्रग सेल नहीं कर सकते हैं। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि क्या करें, पेशेंट को एक बोलते हैं लत लगाने वाली मेडिसिन होती है, ठीक है। ये मेडिसिन आप क्या नहीं कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं ई फार्मेसी के अंदर। होप सो ई फार्मेसी से जुड़े सारे सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं, कोई अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और भी अभी बहुत सारी, मैं ये नहीं बोलती कि कंप्लीट जानकारी मैंने आपको ई फार्मेसी की दे दी है, नहीं, लेकिन हाँ कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि ई फार्मेसी आखिरकार होती क्या है, इसे स्टार्टअप कैसे करना है। जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि ई फार्मेसी स्टार्ट कैसे करें, वो अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसका एक पर्टिकुलर
वीडियो मैं बनाऊंगी जिसका विद प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी कैसे आप ई फार्मेसी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।